हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। गाइस, आज हम ये जानने वाले हैं कि जो हम लोग की टॉयज़ रहते हैं जिसमें जो टॉय मोटर निकलती है उसमें ये सिरेमिक कैपेसिटर क्यों लगा रहता है। और मुझे मालूम है आपके मन में ये सवाल बचपन से ही रहा होगा, क्योंकि जब आप टॉय लाते होगे तो 2-3 दिन के अंदर ख़राब कर ही लेते होगे, और जब मोटर निकालते होगे तो तब जो आप मोटर देखते होगे तो उसमें आपको एक सिरेमिक कैपेसिटर लगा मिलता होगा। तो उसको हम हटा देते थे, लेकिन इसको हमें नहीं हटाना होता था। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये कैपेसिटर क्यों लगा रहता है, और अगर इसको निकाल देते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मोटर में कैपेसिटर लगाने का जो फर्स्ट पॉइंट है उसका काम है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, यानी कि स्मूथ करना। स्पीड से मेरा मतलब है उसकी रोटेशन को स्मूथ करना। तो गाइज़, उससे क्या होता है, जब भी हम कैपेसिटर लगाते हैं मोटर में तो जो हम लोग की मोटर रहती है वो स्टार्टिंग में स्मूथली घूमती है, जिससे क्या होता है जो हम लोग के गियर्स रहते हैं वो अटकने का कोई हमें डर भी नहीं रहता है, और जो हम लोग के मोटर के ब्रशेस रहते हैं तो उनका भी हमें टूटने का डर ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ जो हमारी मोटर है वो झटके से स्टार्ट होगी, गियर्स फंस जाएंगे और जो हम लोग के मोटर के ब्रशेस रहते हैं वो उसमें अटक के टूट जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, गैस, जब भी हम मोटर को चलाते हैं और जैसे ही पावर सप्लाई हटाते हैं तो जो हम लोग की मोटर रहती है वो बैक में हाई वोल्टेज रहती है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ जिसमें आप मल्टीमीटर देख रहे होगे, जिसके प्रॉप में मैंने 2 एलिगेटर क्लिप लगा दी हैं, जिसको मुझे आसानी से लगाने में, जो मल्टीमीटर के कनेक्शन करने में आसानी हो। और अब आप देख सकते हो मैं इसमें मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मल्टीमीटर के मैंने दोनों वायर लगा दिए, बैटरी का एक वायर लगा दिया, और जो इसकी शाफ्ट है उसको मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि जो मोटर होती है उसमें गियर्स लगे रहते हैं और शुरुआती दौर में जो मोटर चलती है वो उसको थोड़ा, यानी कि उसकी शाफ्ट पे थोड़ा टेंशन मिलता है। तो उसी चीज़ को मैं अपने हाथ से कर लूँगा। और आप मल्टीमीटर में देखोगे तो जैसे ही मैं बैटरी को लगा के हटाता हूँ वैसे ही मल्टीमीटर में आपको हाई वोल्टेज दिखेगा, 60-70, और एक बार तो मैंने देखा था 200 वोल्ट से भी ऊपर गया था। अभी वीडियो में नहीं आने वाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने 200 वोल्ट से भी ऊपर देखा था। तो गाइज़, इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो हम लोग की आरसी मोटर रहती है जिसमें सर्किट्स लगे रहते हैं वायरलेस वाली ना, तो उसमें हम लोग के सर्किट को कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये इफेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ अब मैं आपको एक, जिसमें मोटर में कैपेसिटर लगा है, उस चीज़ में आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर मेरा सब मैं लगा लेता हूँ, और अब जो सेम चीज़ मैंने उस मोटर से की थी अब सेम चीज़ इस मोटर में करता हूँ। तो मल्टीमीटर में देखिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी हाई वोल्टेज आपको नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं ये चीज़ कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तीसरा पॉइंट, गाइस, जो इसमें सारे पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमने इसमें एक ही कंपोनेंट लगाया है और वो काफ़ी सारे काम करता है। जैसे कि तीसरे पॉइंट की बात करूँ, वो पहले पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि मोटर स्मूथ घूमती है। अब वही तीसरे पॉइंट में बता दूँ, जब मोटर स्मूथ घूमेगी, यानी कि जब हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे तो जो उसमें प्लाज्मा कम क्रिएट रहेगा। और आपको पता ही है जब प्लाज्मा अगर हाई क्रिएट होगा, अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो जो ब्रशेस रहते हैं, मोटर के ब्रशेस रहते हैं, उसमें प्लाज्मा हाई क्रिएट होगा, जिससे हम लोग का क्या होगा, जो ब्रशेस होंगे वो जल जाएंगे और ओवर हीट होके वो ख़राब हो जाएंगे, तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो प्लाज्मा कम क्रिएट होगा, जिससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके ब्रशेस बढ़ जाएंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज़ जो हम लोग की मोटर का नॉइज़ होता है, यानी कि जो फालतू का वो आवाज़ करती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। अभी आप वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको दोनों की आवाज़ कंपेयर करके दिखा दूंगा और आप समझ लेना अपने कानों से। तो गाइज़, आपने देखा, आप बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे कि जो मोटर की जो आवाज़ है वो कितनी ज़्यादा पहले से सुधर चुकी है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। और गाइज़, आखिरी फोर्थ पॉइंट, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो हम लोग की मोटर में कैपेसिटर लगा रहता है वो सिरेमिक कैपेसिटर क्यों लगा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जिसमें पोलैरिटीज़ रहती हैं वो वाला कैपेसिटर क्यों नहीं लगा रहता है। तो गाइज़, जो हम लोग की मोटर होती है वो टॉयज़ में से निकलती है, राइट। और आपको पता ही होगा जो हम लोग का टॉय रहता है, कार रहती है, तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, या एक बार मोटर आगे की ओर घूमती है यानी कि कार फॉरवर्ड जाएगी, और एक बार कार रिवर्स जाती है यानी कि मोटर को उल्टा भी घूमना पड़ता है।
यानी कि हम लोग की मोटर में एक बार प्लस माइनस जाता है, एक बार माइनस प्लस जाता है। और गाइस आपको पता ही है कि सिरेमिक कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं रहता है, इसलिए हम लोग सिरेमिक कैपेसिटर यूज करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।